संचार क्रांति के इस युग में सैटेलाइट यानी उपग्रह आज हर आदमी के जीवन का हिस्सा है। हमें एहसास हो या ना हो, लेकिन ये सैटेलाइट ही है जो आज की तेज भागती दुनिया में हमें आपस में जुड़े रखते हैं। टेलीकम्युनिकेशन, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, ब्रॉडकास्टिंग आज के जीवन का अनिवार्य हिस्सा है और इनका चलना सैटेलाइट के बिना संभव ही नहीं है। तो फिर आइए जानते हैं सैटेलाइट क्या है और ये काम कैसे करता है। सैटेलाइट यानी उपग्रह मानव निर्मित वस्तु है जो स्पेस यानी अंतरिक्ष में एक निश्चित ऊंचाई से धरती की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस तरह चांद धरती की परिक्रमा करता है, उसी तरह ये भी करता है। चांद को धरती का नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है, उसी तरह सैटेलाइट को मानव निर्मित चांद कह सकते हैं। सैटेलाइट अंतरिक्ष से धरती को देखने वाली आंखों की तरह काम करते हैं। सैटेलाइट अंतरिक्ष में सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई से काम करने वाले संचार टावर की तरह काम करते हैं। सैटेलाइट को रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में निर्धारित कक्ष में पहुंचाया जाता है। जिस गति से रॉकेट सैटेलाइट को उसकी कक्ष में पहुंचाता है, लगभग उसी गति से सैटेलाइट पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण सैटेलाइट की स्पीड संतुलित रहती है और वो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, नहीं तो वो सीधी रेखा में अंतरिक्ष में दूर निकल जाएगा। सैटेलाइट में लगे सारे मटेरियल को काम करने के लिए सारे ऊर्जा से बिजली मिलती है। इसके लिए सैटेलाइट पर सोलर पैनल लगे होते हैं। चलिए जानते हैं सैटेलाइट काम क्या करता है। सैटेलाइट मुख्य रूप से दो कामों के लिए अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं: पृथ्वी की तस्वीरें खींचने और टेलीकम्युनिकेशन के सिग्नलों को धरती पर प्रसारित करने के लिए। पृथ्वी की तस्वीर खींचने वाले सैटेलाइट उनमें लगे हाई रेजोल्यूशन के पावरफुल कैमरे की मदद से धरती की तस्वीरें खींचकर धरती पर स्थित रिसीविंग स्टेशन को भेजते हैं। इन सैटेलाइट की मदद से ही मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। धरती की स्थलगति के बारे में पता चलता है, जिसे मैपिंग नक्शा बनाने में मदद मिलती है। वन, सूखा, जंगल की आग, वनों की कटाई आदि की सही जानकारी मिलती है। ऐसे सैटेलाइट की मदद से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की निगरानी और सीमाओं पर की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाती है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी संचार उपग्रह पृथ्वी पर टेलीकम्युनिकेशन में मदद करते हैं। इनकी मदद से ही हम टेलीविजन देख पाते हैं और मोबाइल फोन में जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर पाते हैं। ऐसे सैटेलाइट पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में एक निर्धारित ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। ये सैटेलाइट धरती से करीब 36,000 किलोमीटर या फिर उससे भी ऊपर स्थापित किए जाते हैं। ये धरती के ऊपर एक जगह पर स्थित रहते हैं क्योंकि इनकी रेवोल्यूशन स्पीड पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण स्पीड के बराबर होते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट में सिग्नल रिसीव करने और उन्हें प्रसारित करने के सिस्टम को ट्रांसपॉन्डर कहलाते हैं। एक सैटेलाइट में कई सारे ट्रांसपॉन्डर लगे होते हैं जो अलग अलग टेलीकास्ट चैनलों को सपोर्ट करते हैं। धरती के प्रसारण सेंटर से भेजे जाने वाले सिग्नल को रिसीव करने के बाद ये सैटेलाइट्स उन्हें फिर धरती पर प्रसारित कर देते हैं। जैसे कई संचार टावर होते हैं धरती पर, ये टावर जितने ऊंचे होंगे उनमें उतनी ही बड़े एरिया तक संचार सिग्नल प्रसारित किए जाने की क्षमता रहेंगे। कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऐसी ही टावरों की तरह काम करते हैं। अंतरिक्ष में बहुत ऊंचाई पर होने के कारण इनकी प्रसारित सिग्नल धरती पर लगाए गए किसी भी टावर के मुकाबले धरती के बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं। धरती के चारों ओर स्थापित ऐसे 20 से भी ज्यादा सैटेलाइट की मदद से पूरी धरती पर सिग्नल भेजे जा सकते हैं। सैटेलाइट की मदद से पूरी धरती पर संचार की इसी व्यवस्था को जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहा जाता है। हमारे मोबाइल फोन का या फिर दूसरे नेविगेशन सिस्टम इसी ग्लोबल पोजिशनिंग के आधार पर काम करता है। सैटेलाइट धरती का परिक्रमण ऊंचाई के आधार पर 3 तरह की अलग अलग लेवल में करते हैं। नंबर 1, लो अर्थ ऑर्बिट। सबसे निचली कक्ष को लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 160 किलोमीटर से लेकर 1600 किलोमीटर तक रहती है।
नंबर 2, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट के बाद जो आता है उसे हम लोग मीडियम अर्थ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई 10,000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर के बीच होती है। नंबर 3, तीसरे लेवल जिसे हम जियोस्टेशनरी और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 36,000 किमी या उससे ज्यादा होती है। काम के मुताबिक सैटेलाइट 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, रिमोट सेंशन सैटेलाइट। नंबर 2, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। वजन के अनुसार सैटेलाइट्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे 1 किलो से कम वजन वाले सैटेलाइट पिको सैटेलाइट, 1 किलो से लेकर 10 किलो तक के सैटेलाइट नैनो सैटेलाइट, 10 किलो से लेकर 100 किलो तक के सैटेलाइट को माइक्रो सैटेलाइट, 100 किलो से लेकर 500 किलो तक के मिनी सैटेलाइट, 500 किलो से लेकर 1000 किलो तक को मीडियम सैटेलाइट और 1000 किलो से ज्यादा वजन वाले सैटेलाइट को लार्ज सैटेलाइट कहा जाता है। इस तरह के अद्भुत और अविश्वसनीय सस्पेंस स्टोरी सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल आदिश एक्सपोजर के साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।